दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर या लीवर की समस्याएं ज़्यादातर रात में ही अचानक क्यों होती है? दोस्तों, इसे मेडिकल साइंस में नाइट टाइम साइलेंट किलर कहा जाता है। नाइट टाइम साइलेंट किलर। दोस्तों, आज हम इन्हीं टॉपिक पे विचार करेंगे कि आखिर ये तीनों बड़ी बीमारियां रात के समय में क्यों होती हैं और खतरनाक स्थिति को पैदा करती हैं। तो दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक अपने अनुभव शेयर करना। दोस्तों, मैं वही अनुभव आप लोगों तक पहुंचाता हूं जो हम अपने मरीजों को स्वस्थ रखने में, ठीक रखने में अनुभव को प्राप्त करता हूं, वही अनुभव आप तक शेयर करता हूं। दोस्तों, फिर भी हमारी जानकारी में कोई त्रुटि या कोई कमियां नज़र आए तो आप हमें सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अपने बॉडी की क्लॉक और आर्गन का साइकिल। मतलब ये हमारी बॉडी क्या कहती है, आर्गन क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की हर कोशिका का अपना अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। रात के समय में जब हम सोते हैं तब लीवर डिटॉक्स, किडनी फिल्टरिंग और दिल का टेस्टिंग मोड शुरू हो जाता है। अगर किसी का अगर किसी का आर्गन पहले से कमजोर है तो इस समय उस पर सबसे ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। यह देखा गया है कि ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच आते हैं। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच आते हैं और यह मैं अपना भी अनुभव बता रहा हूँ। आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में भी यही पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है, हम दूसरे पॉइंट पे जानते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के बारे में। दोस्तों, रात में सोते समय ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से 10 से 20% तक गिर जाता है, यानी डाउन हो जाता है रात के समय में। तभी हमें अच्छी सी नींद आती है। लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर होता है उसके शरीर में कोई ना कोई समस्या है। लेकिन यही बीपी हार्ट के मरीज में या गिरावट या तो नहीं होती है या अचानक बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी असंतुलन से दिल पर स्ट्रेस बढ़ता है और रात में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, रात का यह ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, क्योंकि मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उनका बीपी डाउन हो गया है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं लीवर की डिटॉक्स टाइमिंग की, लीवर नाइट एक्टिविटी। दोस्तों, रात 1 बजे से 3 बजे तक आपका लीवर क्या काम करता है, सबसे ज्यादा इस समय एक्टिव रहता है। रात 1 बजे से 3 बजे तक हमारे शरीर का ये लीवर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। शराब, भारी भोजन, फैटी लीवर के मरीजों में यह सबसे ज्यादा रिस्की होता है। अगर लीवर सही से डिटॉक्स ना कर पाए तो टॉक्सिन बढ़ते हैं। इससे बेचैनी, रात में पसीना आना और गंभीर मामलों में इससे क्या होता है, लीवर फेलियर तक हो सकता है। दोस्तों, लीवर सिरोसिस के 70% पेशेंट में नाइट टाइम कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा देखे जाते हैं रात के समय में।
इसलिए लीवर सिरोसिस के जितने भी पेशेंट हैं उन्हें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। वो सावधानी क्या है, हम इसके बाद दोस्तों उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम के बारे में। किडनी का फिल्टरिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? किडनी दिन की तुलना में रात में ज्यादा ब्लड फिल्टर करती है, दिन से ज्यादा रात में ब्लड फिल्टर करती है। डायबिटीज या किडनी रोगियों में यह क्षमता घट जाती है, जिससे रात में सूजन, पेशाब में प्रॉब्लम और बीपी का अचानक बढ़ जाना। किडनी रोगियों के लिए रात का समय सबसे रिस्की होता है, क्योंकि इसी समय कई बार साइलेंट किडनी फेल्योर ट्रिगर होता है। इसलिए किडनी के जितने भी पेशेंट हैं वो रात के समय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष सावधानी क्या है, हम आगे पॉइंट में बात करते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों हार्मोन और ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है रात में। दोस्तों रात में मेटाटोनिक हार्मोन बढ़ता है, जिससे शरीर गहरी नींद में जाता है। इस समय सांस की गति और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हल्का सा कम हो जाता है। दिल और किडनी के मरीज में यह गिरावट खतरनाक हो सकती है, खासकर जब हम स्लीप अपनिया या श्वसन रोगियों के लिए, जो श्वास से संबंधित रोगी हैं उनके लिए यह दिक्कत पैदा कर सकता है। दोस्तों रात में ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरना सीधे हार्ट फेलियर और किडनी डैमेज से जुड़ा होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो अपने डॉक्टर हैं उनका अनुभव क्या कहता है और उनकी सलाह क्या है, और इसे रिसर्च भी मान चुका है। दोस्तों जो डॉक्टरों का अनुभव कहता है कि रात का समय इसीलिए खतरनाक है क्योंकि पेशेंट अकेला होता है, तुरंत मदद नहीं मिल पाती है, ऑर्गन पर नेचुरल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इमरजेंसी सिम्टम्स को मरीज नींद या थकान समझकर नज़रअंदाज कर देता है। इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट हमेशा रात के समय सतर्क रहने की सलाह देते हैं। दोस्तों ये सतर्क रहने की सलाह देते हैं। अब दोस्तों अगर आप लीवर के पेशेंट हैं, लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर के पेशेंट हैं, किडनी फेल्योर के पेशेंट हैं, या फिर आप दोस्तों हमने क्या बात किया, पेट के रोगी, किडनी या दिल की बीमारी से परेशान हैं, तो सीधे तौर पे आपको रात के समय की कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। उस सावधानी क्या है? पहली सावधानी आपको दिनचर्या पे ध्यान देना है। जितने भी लोग इन बीमारी से ग्रसित हैं, 3 तरह की, जैसे लीवर, किडनी और दिल, इनमें से तीनों में से कोई भी बीमारी आपके शरीर में है तो दोस्तों ये दिनचर्या आज से अभी से आप अपना लीजिए। वो दिनचर्या क्या है? वो है रात के खाने की दिनचर्या। रात का खाना तुरंत आप बदलिए। अगर आप भी रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में ले रहे हैं तो ये अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी बीमारी के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तुरंत इस टाइम को हटा दीजिए। तो आपके मन में विचार आएगा तो समय क्या होना चाहिए? तुरंत आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना शुरू कर दीजिए। और यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। आधे पेट आपको खाना खाना है और इस समय का जो खाना होगा उसमें मौसमी साग सब्जियां और दोस्तों मोटे अनाज की रोटी ही खाना चाहिए। जब आप ऐसा खाना खाते हैं और सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाते हैं तो 9-10 बजे जब तक आप सोने जाएंगे यह खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, यह खाना पच जाएगा।
तो रात के समय में लीवर, किडनी और दिल जो है उन पे लोड नहीं पड़ेगा, वह स्वस्थ और निरोग रहेंगे। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, चाहे गर्मी हो या ठंडी का सीजन हो। आधा गिलास गुनगुना पानी आधा गिलास गुनगुना पानी सोने से 1.5 घंटे के पहले जरूर पिए। इससे हर एक बीमारी के खतरे को कुछ कम किया जा सकता है। तो ये सावधानी तुरंत अपना लीजिए। रात का खाना तुरंत अवॉइड करिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना शुरू कर देंगे तो दोस्तों इन बीमारियों के जो रिस्क है उसे 25% तक कम कर सकते हैं। दिन में जो भी खाना है आप खाइए, लेकिन रात के खाने में परिवर्तन जरूर करिए और सुबह उठने का प्रयास करिए। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश होइए और 2 घंटे डेली का समय निकालिए। ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे चले जाइए। दोस्तों ये हमारा जो शरीर है मिट्टी से ही बना हुआ है। हमारा शरीर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जिस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिजली से चलती है और बिजली के लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारे शरीर को भी अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सुबह-सुबह, रोज़ सुबह मिट्टी से संपर्क में आने से हम अपने आप को चार्ज करते हैं। दिन भर जूता चप्पल तो पहने रहते हैं, लेकिन सुबह-सुबह हमारा शरीर चार्ज होता है। तो जब हम सुबह मिट्टी से जुड़ते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं उसी पे नंगे पाँव जब आप चलेंगे तो नंगे पाँव चलने से छोटे-छोटे कंकड़ पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है। ओस की बूंदें जो मिट्टी पे पड़ी है, घास पे पड़ी है, जब हम उस पे पैर रखते हैं तो हमारा शरीर डायरेक्ट धरती माता से जुड़ता है और अपने आप को चार्ज करता है। तो रोज सुबह 2 घंटे अपने शरीर को चार्ज करिए और दिन भर स्वस्थ और निरोग रहिए। वहीं पे दोस्तों बैठ के कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। नीचे से हम धरती माता से जुड़ते हैं, ऊपर से हमारे शरीर पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो हमारा शरीर, हमारा फुल बॉडी, शरीर के सारे ऑर्गन अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। यही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य है।